इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी खबर सामने आई। गजा में एक बार फिर इजराइल ने भयानक हमला किया है, जिसमें कई सारे बच्चे और महिलाओं के मारे जाने की खबर है। हालांकि इजराइल का दावा है कि इस कैंपस में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे, लेकिन उनके इस दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने ऐसा दावा किया है। हाल ही में रफा में हुए हमले में इजराइल ने कुछ ऐसा ही दावा किया था, लेकिन बाद में जो सच निकलकर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया था। इस हमले में ज्यादातर बच्चों और औरतों की मौत हुई थी। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पंजाब। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, काफी मेहनत और रिसर्च करके हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ऐसे में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे इस UPI नंबर पर जितनी संभव हो उतनी संभव मदद जरूर करें, ताकि हम बिना रुके अपनी कवरेज जारी रख सकें। तो चलिए अब रुख करते हैं अपनी खबरों की ओर। दरअसल राहत शिविर के बाद अब इजराइल ने गजा पट्टी में यूनाइटेड नेशंस के एक स्कूल को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया है, जिसमें 32 फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजरायली सेना ने स्कूल पर भारी बमबारी की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये नरसंहार नहीं है। बता दें कि अधिकारियों और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने मध्य गजा में संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक स्कूल पर बमबारी की है, जिसमें कम से कम 32 विस्थापित फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों अन्य घायल भी हो गए। हमास ने इजराइल के इस कदम की निंदा की और इसे भयानक नरसंहार बताया है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि मारे गए और घायल हुए लोगों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। फिलिस्तीनी वफा समाचार एजेंसी ने मरने वालों की संख्या 32 बताई है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि हजारों विस्थापित फिलिस्तीनी नुसैरात शिविर के अल सर्दी स्कूल में शरण लिए हुए थे, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यानी UNRWA से जुड़ा हुआ है और उस पर एयर स्ट्राइक किया गया है। वहीं अल अक्सा शहीद अस्पताल के अधिकारियों ने कहा है कि हमले में कम से कम 39 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। अधिकारियों को डर है कि संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि पीड़ितों को अभी भी अस्पताल लाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी की नई रिपोर्ट के मुताबिक गजा पट्टी में 10 में से 9 बच्चे गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं और उन्हें खाना मिल नहीं रहा है। ज्यादातर बच्चों को दिन में एक ही बार या 2 से 3 दिन में बस एक बार खाना मिल पा रहा है। वहीं यूनिसेफ में भी अपने एक ताजा बयान में बताया है कि गजा पट्टी में महीनों से चल रही क्षुद्रता की वजह से मानवीय सहायता पर प्रतिबंधों के कारण खाद्य और स्वास्थ्य प्रणालियां ध्वस्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों और उनके परिवारों के लिए भयावह परिणाम सामने आ रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा पट्टी में चल रही लड़ाई ने खेती की जमीन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और भूख से पशुओं की भी मौत होने लगी। बमबारी ने मछलियों से भरे तालाब को नष्ट कर दिया है और अनाजों वाले गोदाम भी अब बर्बाद हो चुके हैं। यूनिसेफ ने यह भी कहा है कि दिसंबर 2023 और अप्रैल 2024 के बीच एकत्र किए गए 5 दौर के डेटा में इस बात की पुष्टि हुई है कि वहां के 10 में से 9 बच्चे प्रतिदिन खाना नहीं खा पा रहे। बावजूद इसके इजराइल थम नहीं रहा है और गजा में उसका कत्लेआम लगातार जारी है। वहीं एक और दूसरी खबर के मुताबिक इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान के ऑपरेट होने वाला संगठन हिजबुल्लाह इजराइल से सीधी जंग की तैयारी कर रहा है। अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने अपना ताजा बयान में कहा है कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर इजरायली सेना लेबनान तक पहुंचती है तो हम उसकी सीमा के अंदर तबाही मचा देंगे। हिजबुल्लाह लीडर कासिम ने इजराइल को साफ साफ धमकाते हुए कहा है कि अगर वे जंग चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं।
बता दें कि हिजबुल्लाह ने हाल फिलहाल में ड्रोन हमले भी तेज कर रखे हैं और हमास के खिलाफ जंग के बीच हिजबुल्लाह ने 1 महीने पहले भी इजराइल पर 35 रॉकेट से हमला किया था। तब हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि इस दौरान उन्होंने इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना भी बनाया था, जिसकी पुष्टि इजराइल ने भी की थी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।